अमेरिका की बिल्कुल ऑथेंटिक कुंडली तो अवेलेबल नहीं, लेकिन चीन की इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। चीन की कुंडली पे दृष्टि डालते हैं। चीन की कुंडली पे हमने बात भी नहीं की अभी पहले। जी। तो चीन, ये सच है। 1949 चीन बाद में आजाद हुआ था भारतवर्ष। और 1 अक्टूबर 1949 शनिवार का दिन 3:01 का समय है, बीजिंग चाइना। मकर लग्न और मकर राशि की ही कुंडली है चाइना की। और सबसे उल्लेखनीय बात ये है ज्योतिष मित्रों के लिए, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। चाइना की महादशा बुध की चल रही है, अक्टूबर 2019 से शुरू हुई है के नक्षत्र में, यानी सप्तमेश के नक्षत्र में है। और ये सप्तमेश चंद्रमा जो है मकर लग्न में बैठा हुआ है, यानी मकर लग्न और मकर राशि। तो बुध नवम में, जो विदेश का भाव है, और चंद्रमा सप्तमेश, यानी अपने अलावा दूसरे लोग। तो दूसरे देशों के साथ चाइना बड़ी तेजी से अपने संबंध मजबूत करता चला जा रहा है। चीन के साथ इस वक्त बहुत से देशों के संबंध हैं, जिन पे चीन चीन परोक्ष रूप से उनको कंट्रोल भी करता है, और बहुत से देश ऐसे हैं जिनको चीन मदद करता है, और वो चीन के पाले में बैठे हुए हैं। पिछले 14-15 से तो नेपाल चीन की तरफ झुका हुआ है, भूटान चीन की तरफ झुका हुआ है। ऐसे बहुत से देश हैं। श्रीलंका भी लगभग चीन के कब्जे में है। पाकिस्तान तो खुले तौर पे लगभग चीन के इशारे पे चलता है, हालांकि पाकिस्तान अमेरिका से भी संबंध रख के चलता है। तो चीन की जो ये महादशा है 2036 तक, उसकी उत्तरोत्तर क्षमता वृद्धि का संकेत देती है। और इस वक्त बुध में चल रही है शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र दशमेश है और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है 26 डिग्री का, और जुपिटर के नक्षत्र में। तो दशमेश दसम में बैठा हुआ है। शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है मार्च 2023 से। तो ज्योतिष को महीनता से, गंभीरता से जो समझना सीखना चाहते हैं, वो समझ रहे हैं कि शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने के बाद चीन की शक्ति बहुत बढ़ गई है। 2023 के पहले चीन अमेरिका को कभी चुनौती नहीं देता था, लेकिन 2023 के बाद शुक्र की अंतर्दशा जब से शुरू हुई है, शुक्र बैठा हुआ है दसम भाव में, दशमेश भी है, तो काफी मजबूत स्थिति में है। बृहस्पति की बृहस्पति का नक्षत्र भी है बृहस्पति। तो द्वादश का मतलब विदेश नीति है, सीधी बात है। दशमेश का संबंध विदेश से संबंध, तो विदेश नीति। चीन ने इतनी समझदारी और इतनी परिपक्वता से, इतनी मैच्योरिटी से कंट्रोल की है कि आज चीन एशिया का सबसे ताकतवर देश बनने की तरफ अग्रसर है। यहां तक कि रूस भी उसके लगभग पीछे चला गया है शक्ति के मामले में, जबकि रूस को महाशक्ति माना जाता था। हालांकि अभी भी निर्विवाद रूप से रूस महाशक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन रूस के लिए भी चुनौती एशिया के अंदर खड़ी कर रहा है। तो ये शुक्र की अंतर्दशा जनवरी 26 तक है। उसके बाद सूर्य की एंट्री होगी जनवरी 26 से नवंबर 26 तक। सूर्य अष्टमेश है और सूर्य फिर चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो यहाँ मुझे लगता है सूर्य की अंतर्दशा में चाइना की विदेश नीति 2026 में कुछ गड़बड़ उसकी हो सकती है। 2026 में चाइना की विदेश नीति को धक्का लग सकता है। सर, बोलिए। लेकिन आपने अमेरिका और ट्रम्प की बारे में भी काफी स्टडी की हुई है। अभी जो रिसेंट टसल जो इनका निकल के आया है, जहां पर रेयर अर्थ की सप्लाई बिल्कुल ही बंद कर दी, और फिर अमेरिका को गुस्सा आया, उसको हॉस्टाइल कह दिया, और साथ में 100% का टैरिफ लगा दिया। 100% नहीं, 30 और 50 पहले था, तो 130 से 150 तक है। ये 100% नहीं है, 130 से 150% का टैरिफ है। और चाइना को गुस्सा आ रहा है अभी कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो। ये टसल कहाँ लेके जाएगी, आपको क्या लगता
डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का आकलन करते हैं फिर से। शुक्र की अंतर्दशा है बृहस्पति की महादशा में। शुक्र कर्क राशि में लियो लग्न है और शुक्र एकादश में बैठा हुआ है चलित में। और बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति कन्या में 24 डिग्री का दूसरे भाव से कनेक्शन बना रहा है। बृहस्पति अष्टमेश भी है, पंचमेश भी है, और अष्टमेश का दूसरे भाव में और पंचमेश का दूसरे भाव में। पंचमेश का दूसरे से कनेक्शन जुआ फटका का इंडिकेशन देता है जातक की कुंडली में। तो ट्रंप हम देखते हैं कि वो लगातार एक बिल्कुल अचानक निर्णय लेता है, अचानक जैसे वो जुआ खेलता है, शेयर मार्केट धड़ाम होता है, अचानक कोई घोषणा करता है, शेयर मार्केट पे असर पड़ जाता है। तो इस वक्त वो उसकी स्थिति ऐसी है कि वो ऐसे फटके बार बार लेता है। इसके बाद सूर्य की अंतर्दशा शुरू होने वाली है बृहस्पति में। होगा, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा कैप्रिकॉर्न 9 डिग्री का मकर में। तो चलित में आई नहीं, एक सेकंड, ये कुंडली गलत हो गई। सूर्य बृहस्पति में शुक्र सूर्य अक्टूबर 2026 से है, 12 जनवरी 2026 से नहीं। और सूर्य की जो स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में, सूर्य वृष में यानी दसम भाव में बहुत स्ट्रांगली है और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल हालांकि द्वादश में बैठा हुआ है। और ट्रंप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और यही वो वक्त है जब ट्रंप की कुर्सी जाती भी दिखती है मुझे, अक्टूबर 2026 के बाद उसके साथ कोई घटना दुर्घटना घट सकती है। मुझे और लगता है कि दुनिया जी। और दुनिया में बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों को और दर्शक मित्रों को, सबको याद होगा कि मंगल कर्क राशि में काफी देर तक, लंबे समय तक नीच का था। अभी कुछ दिन पहले सिंह और कर्क के बीच में घूम रहा था। तो काफी बड़ी लड़ाइयां भी हुई, काफी झड़पें हुई, काफी डामाडोल हुई स्थिति विश्व में। अगली ऐसी ही स्थिति पूरे विश्व के लिए आ रही है सितंबर 2026 से जुलाई 2027 तक। तो उसी सितंबर प्रश्न पे 2000 उसी उसी प्रश्न पे मैं आ रहा था शायद।